गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लासेस से मैं हूं आलोक सर। आज आपको क्लास जो होगी वो होगी एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल्स होंगे और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट दे चुके हैं जिसमें आपको टेंसेस चेंजेस मैंने बता दिए हैं, जिसमें किस तरीके से हम टेंस को चेंज करते हैं और टेंस की क्या वर्ब रहती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है, और ये भी बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब की जो वर्ब्स ऑक्सिलरी होती हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, उसमें क्या रूल्स होता है ये बता दिया था। लेकिन उसको अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से बोर्ड पे क्लियर कराते हैं और बोर्ड पे जब क्लियर कराते हैं तो उसी में आपको हम रूल्स भी बता देते हैं। ठीक है, आइए क्लास में। तो देखिए, ये आज आपको जो यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स है तो इसमें हमने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब, पहले तो ये जान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब होती कौन कौन सी। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो होती हैं आपकी कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, माइट, इस टाइप से, विल, शैल, ये ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में मिलती है तो उसका पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पैसिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस ऑक्सिलरी वर्ब के आगे बी लगा देना है, सिर्फ और सिर्फ बी। जैसे कैन है तो कैन भी हो जाएगा, पैसिव बन जाएगा आपका, और कुड है तो कुड भी हो जाएगा, मे भी हो सकता है, माइट भी हो जाएगा, बिल और शैल का बिल भी और शैल भी हो जाता है, वुड का वुड भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब ये है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं तो उनके आगे प्लस बी कर दीजिए, बीई, ठीक, पैसिव बन जाएगा आपका। और बाकी रूल्स जो जैसे पहले हमने बताए थे उसी तरीके से होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, जिस टेंस की वर्ब है या उसके क्या चेंजेस होते हैं वो लिखना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और बाई लगा के जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस तुम्हारा दिया गया, ही कुड प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस है ही कुड प्ले क्रिकेट। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट। ऑब्जेक्ट को तो सबसे पहले उठा लीजिएगा, क्रिकेट। इसके बाद वर्ब क्या है, कुड। हमने अभी बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में सिर्फ वी लगा दे तो कुड का क्या हो जाएगा, कुड बी। क्रिकेट कुड बी, प्ले की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था कि पैसे बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्रिकेट कुड बी प्लेड, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है बाई लगा के, बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा जाके पैसिव, क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय हिम। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शैल ओबे माई पेरेंट्स। तो ये शैल जो है ये भी आपका ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है, और वैसे भी बिल के अनुसार देखते हैं तो बिल में भी बिल शैल का बिल भी और शैल भी हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ तो अभी चेंजमेंट की आवश्यकता की बात है। पहले यहाँ से उठा इसका हम वो देखते हैं क्या नाम, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा माई पेरेंट्स, इसी को पहले लिख लीजिए, माई पेरेंट्स। अब देखिए, ये हमें पता है कि आई और बी के साथ में सेल रहता है, अदर के साथ में बिल हो जाता है, तो माई पेरेंट्स अदर में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम सेल को बिल में बदल देंगे और बिल का बिल भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सिलरी। तो माई पेरेंट्स बिल बी। अब देखिए, ओबे का थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा, ओबेड, बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, बाई मी। इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा, ही मे ओपन द डोर। द डोर पहले उठा लीजिए, द डोर, वही चीज आ रही है, मे का मे भी हो जाएगा, ही मे बी, सॉरी, द डोर मे बी, ओपन का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, ओपेंड बाई, और ही का हिम हो जाता है। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। लास्ट है, सी माइट रेज दिस ऑब्जेक्शन। तो दिस ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिख लीजिएगा, दिस ऑब्जेक्शन, माइट का क्या हो जाएगा, माइट बी, माइट बी। रेज का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, रेज्ड हो जाएगा, बाई, यहाँ सी था, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर बन जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, हमें क्या करना है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स दी जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को पैसे बनाते समय सिर्फ और सिर्फ उसमें हम प्लस बी कर देते हैं, बाकी चेंजमेंट जैसा एक्टिव से पैसिव में करते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए सभी में ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, जैसे इसमें था, इसमें आपका कुड है,
कुड का क्या हो गया, इसमें हमने प्लस बी कर दिया तो कुड भी हो गया। इसमें देख लीजिएगा सेल है, सेल का यहाँ पर विल भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या मे था, मे का मे भी हो गया, या माइट है तो माइट का माइट भी हो गया। इस प्रकार से तुम्हारे ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के चेंजेस क्लियर हुए। इसके बाद आपको हम इम्परेटिव के चेंजेस बताते हैं। अच्छा देखिए, अब आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस में चेंजेस बता रहे हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस, सबसे पहले तो यही समझ लो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं जब वाक्य में आज्ञा या मना करना, प्रार्थना करना, अनुमति लेना, इस टाइप की कोई भी इंसिडेंट दिख रही हो, ऑर्डर मिल रहा हो, आदेश मिल रहा हो, तो इस प्रकार की कोई सी भी इंसिडेंट दिख रही तो समझ जाना है वो सेंटेंस तुम्हारा इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और दूसरी इसकी पहचान होती है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। अगर निगेटिव होगा तो डू नॉट से प्रारंभ होता है, और अगर किसी से रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना की जाएगी तो वो प्लीज से शुरू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इम्परेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है। और इम्परेटिव सेंटेंस जो बनाए जाते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसका जो रूल्स होता है वो ये होता है, सबसे पहले हमें लेट लिखना होता है, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी, और इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे और बाई लगा के यू। अच्छा, यू का इसमें एक ध्यान रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में यू जो होता है अंडरस्टूड होता है, यानी यू छिपा होता है। तो हम बाई लगा के यू लिखें या ना लिखें, हमें पता होना चाहिए कि आएगा क्या, यू ही आएगा। तो ये बाई लगा के यू जो है वो नहीं लिखा जाता, बट यहाँ पर हमें बताना था इसलिए मैंने बता दिया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू। अब इसको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्लियर करते हैं रूल्स को। तो जैसे ये सेंटेंस है तुम्हारा ओपन द डोर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लेट, नियम के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो हो जाएगा लेट द डोर, इसके बाद बी, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर चलो, अगर ये तुमसे कहा जाए कि दरवाजा खोल दो तो किससे कहा गया, मीन्स तुमसे कहा गया है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है यानी जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या कहिए उसको, सब्जेक्ट कहिए, वो बाद में जाके ऑब्जेक्ट बनता है। तो जिससे कहा जाता है वो होता है यू, तो इसमें यू अंडरस्टूड होता है। अगर यहाँ हम चाहेंगे तो बाई लगा के यू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ यू लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो यू होता है वो अंडरस्टूड होता है। इसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए दूसरा है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो सबसे पहले लेट, इसके बाद देखिएगा निगेटिव है तो नो लगा दीजिए, लेट नो, या इसको ऐसे लिख दीजिए, नो से नहीं, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। इतना तो हो गया। अब हम चाहते तो बाई लगा के यू भी लिख सकते थे, लेकिन हमें यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से समझना है तुम्हें। तो इसका क्या हुआ जाके, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, चाहे तो हम लिख सकते हैं बाय यू, लेकिन बाय यू की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यू अंडरस्टूड होता है। इसी प्रकार से ये देख लिए, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये एनी का नो हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि जहां कहीं भी एनी आ जाए तो एनी को हमें नो में बदल देना है। निगेटिव है अगर तो, सेंटेंस निगेटिव है तो, क्योंकि ये एनी स्वयं में निगेशन का अर्थ देता है। तो इसका लिख लीजिएगा, लेट एनी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, नो क्वेश्चन। इसको लिख देंगे, लेट नो क्वेश्चन बी आस्क्ड, लेट नो क्वेश्चन बी आस्क्ड, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, लेट नो क्वेश्चन बी आस्क्ड हो जाएगा इसका। प्लीज हेल्प मी, अब इसको देखिए, अगर कहीं भी प्लीज आता है तो प्लीज जो कल्टू हम यहाँ लिखे दे रहे, प्लीज हटाना है, और प्लीज हटा करके तुम्हें लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, QUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज हटा देना है और लिख देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद प्लीज के बाद का जितना पार्ट है वो उसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर प्लीज को हमने रिमूव कर दिया और उसकी जगह लिख दिया क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प
मी। इस प्रकार से ये तुम्हारा इंपरेटिव बना जाएगा। तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दोबारा से देख लो क्या क्या चेंज किया। सबसे पहले हमने बताया था लेट लिखा, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कहा था बी लगा दिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ओपनड। तो सेंटेंस बना जाएगी लेट द डोर बी ओपनड। डू नॉट वाले में क्या करते हैं, नॉट भी लिख देते हैं, डू नॉट वाले को नॉट भी करके लिख दिया जाता है। तो लेट द पुअर नॉट बी, इंसल्ट का इंसल्टेड हो गया। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, हमने कहा था एनी का नो बना देते हैं, तो इसका ऐसे लेट नो क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन का क्या कर देंगे, ये पूरा एक सेंटेंस, इसलिए नो को यहाँ उठा के रख लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना एक शब्द समूह है ये एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, नो क्वेश्चन। तो लेट नो क्वेश्चन बी आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लीज हेल्प मी का क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज हटा के हमने कहा था प्लीज को रिमूव करते हैं और उसकी जगह लिख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। और बचा क्या, हेल्प मी, वही जोड़ दिया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस प्रकार से तुम्हारी ये पैसिव में जो इंपरेटिव क्लासेस है वो कंप्लीट हुई। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस की क्लास कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होंगे, एसेंशियल रूल्स जिनको कहते हैं, उसका एक क्लास हम कल बताने का काम करते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल अभी हम लिखे दे रहे हैं जिसको आप लोग करना है घर पे, और उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स में अगर कोई नहीं आता समझ में, कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन, हम उसको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो देखिए इस प्रकार से तुम्हारे ये सेंटेंसेस लिखे, अगर समझ में नहीं आ रहे तो एक बार हम बोल भी दे रहे हैं, और इस तरीके से करना है तुम्हें। तो ये है जैसे शट द डोर, पहला सेंटेंस है तुम्हारा शट द डोर। सेंटेंस नंबर 2 है कॉल द सर्वेंट। थर्ड नंबर है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट नंबर है प्लीज डू नॉट गो आउट, और लास्ट नंबर है प्लीज डू इट सून। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। हाँ, इतना जरूर इसको देख लीजिए एक बार, जैसे प्लीज डू नॉट गो आउट। अब हमने ये तो बता दिया था कि प्लीज को रिमूव करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं, लेकिन अगर डू नॉट लगाया तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर देना, टू से पहले नॉट लगा देना, और इतना रिमूव पूरा हो जाएगा डू नॉट, ठीक है, हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और उसके बाद जो बचा है वो ऐड कर देना। तो इस प्रकार से ये तुम्हारे सेंटेंसेस क्लियर होंगे, और इनको बनाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको क्वेश्चन को सेंड करिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।